दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यूएस का जो आपका अमेज़न का सेलर अकाउंट होता है उसी में आपको पेमेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि कभी कभी अगर आपका पेमेंट अमेज़न की ओर से रिलीज़ नहीं किया जाता है तो उस केस में क्या क्या ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पेमेंट का इशू कब आता है। और इसके साथ ही जो शिपिंग जो आप करते हैं यानी कि ईजी शिप और सेल्फ शिप जो होती है वो चीज़ की जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि अमेज़न का जो यूएस का जो सेलर अकाउंट होता है उस केस में आपको ईजी शिप जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है। वो तभी प्रोवाइड की जाती है जब आप एफबीए जो होता है यानी फुल फिल्ड बाय अमेज़न, अगर आप कोई प्रोडक्ट अगर अपना अमेज़न के जो वेयर हाउस होते हैं उनमें रखते हैं तभी वो आपका एफबीए मोड के अंदर वो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरा यूएस का अमेज़न का सेलर पैनल है और इसमें सबसे पहले मैं पेमेंट की आपको इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि पेमेंट जो होता है आप देखेंगे ये $32 मेरे अभी इसमें बैलेंस है। इससे प्रीवियस मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मेरे को अप्रॉक्स $27 का जो पेमेंट है वो मेरे अकाउंट में सक्सेसफुली क्रेडिट हो गया है। तो उसी के बाद मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि मेरे अकाउंट के अंदर जो होता है सक्सेसफुली पेमेंट जो है वो क्रेडिट हो चुका है। क्रेडिट जो हुआ है इंडियन रुपीस के अंदर हुआ है और ये डॉलर जो होता है अभी आप देखेंगे 32 है, ये भी इसमें से जो कन्वर्ट होके नेक्स्ट जो पेमेंट आएगी वो चीज़ भी मेरे इसके अंदर अकाउंट में कितनी आएगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे $32 है तो सबसे पहले मैं आपको पेमेंट दिखा देता हूँ यहाँ पे रिपो ये पेमेंट्स के अंदर, और यहाँ पर ये कितना कन्वर्ट होके आएगा वो मैं दिखा देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो $32 है आप देखेंगे 21 जून को इसका शेड्यूल हुआ है, 21 जून को ये पेमेंट मुझे आएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे 15 जून यानी आज की डेट के अंदर देखा जाए तो डॉलर की जो रेट है उसके हिसाब से यहाँ पे पेमेंट दिखा रहा है कि ये 15 जून को जो है दिखा रहा है कि करंट में जो $1 की जो है 82.17 रुपीज़ जो डॉलर की प्राइस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो ये जो 21 तारीख यानी कि जब आप देखेंगे शेड्यूल इसमें किया गया है 21 जून का, तो 21 जून को जो डॉलर की प्राइस रहेगी यानी जो डिसबर्समेंट की जो डेट होगी उसी के अंदर ये जो प्राइस रेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, यानी वो भी अपडेट इसमें हो जाएगा और उसी अकॉर्डिंग मेरे अकाउंट के अंदर ये पैसा क्रेडिट होगा। तो ये तो रही सेकंड पेमेंट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की फर्स्ट पेमेंट मेरे अकाउंट के अंदर आ चुकी है तो उसी की मैं कुछ बेसिक गाइडलाइंस आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि कौन कौन सी ऐसी बेसिक सेटिंग्स है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, तो आपको पेमेंट में किसी तरह का कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा सेटिंग्स जो होती है इसमें होता है आपका अकाउंट इन्फो, यानी जब आप इस पर क्लिक करते हैं अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको इसमें दिखा देता हूं। तो यहीं पर आपको क्या होता है कि अपनी बैंक की जो डिटेल होती है अभी आप देखेंगे स्टोर का मेरा स्टेटस क्या है, मैक्सिको, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, तीनों कंट्रीज के अंदर जो है मेरा ये अकाउंट अभी एक्टिवेट है। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि ये जो आपका अकाउंट क्रिएट होता है आपका जो पैन नंबर होता है, पैन नंबर से ही आपका ये अकाउंट क्रिएट होता है। इसमें आपको जीएसटी की डिटेल जो है वो सबमिट करनी इसमें जरूरी नहीं है, बिना जीएसटी के ये अकाउंट क्रिएट होता है। और इसमें केवल आपका पैन कार्ड होता है वो इसमें कंपलसरी है यानी मैंडेटरी है। पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो ये अकाउंट आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले पेमेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जब मैं पेमेंट इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता हूं तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो पैन कार्ड यानी पैन कार्ड पे आपका जो नेम होता है और जो आप यहाँ पे अपना बैंक की जो डिटेल देते हैं उसके अंदर आपका नेम सेम होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ अपना डिपॉजिट मेथड मेरा क्या है, पेमेंट की इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये डिपॉजिट मेथड। तो यहाँ पर मेरा जो बैंक अकाउंट है चाहे वो आपका करंट अकाउंट हो चाहे सेविंग अकाउंट हो, दोनों ही इसमें एप्लीकेबल हो जाते हैं, किसी भी तरह का कोई भी इश्यू आपको देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर आप देखेंगे मेरा ये अकाउंट है सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट है और इसमें आप देखेंगे बैंक का जो नेम आ जाता है अकाउंट होल्डर नेम। आप देखेंगे यहाँ पर जो अकाउंट होल्डर का जो नेम होता है यानी कि जो आप पैन कार्ड अमेज़न के साथ में शेयर करते हैं जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं इसके अंदर, तो जो पैन कार्ड आपका होता है उस पर जो आपका नाम होता है वही नेम आपका यहाँ पर ये होना चाहिए। अगर आपका ये नेम मिसमैच होता है, पैन कार्ड पे आपका अलग नेम है और अकाउंट होल्डर के अंदर अगर आपका मिसमैच है तो उस केस में आपकी पेमेंट जो है होल्ड हो जाएगी। और वो चीज़ आपको जब तक आप इसको रिप्लेस नहीं करेंगे या न्यू बैंक अगर ऐड नहीं करेंगे तो वो आपको पेमेंट अमेज़न की ओर से रिलीज नहीं की जाएगी। तो इसमें आपको साफ साफ यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये अगर आपको अपडेट करनी होती है तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो मेन होते हैं कि ये कहता है कि भाई हम अपना जो डिफॉल्ट मेथड होता है उसको कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ रिप्लेस डिपॉजिट मेथड, तो यहाँ पे देखेंगे रिप्लेस
डिफ़ॉल्ट डिपॉजिट मेथड आप रिप्लेस कर सकते हैं। बट यहाँ पर इन्होंने ये लिखा हुआ है कि आपको कोई नोटिफाई मिलेगा अमेजोन की ओर से, तो ये कहते हैं कि अमेजोन की ओर से कोई भी नोटिफाई आपको नहीं दिया जाएगा। और लास्ट में ये लिखा हुआ है कि क्या मैं अपनी बैंक डिटेल को इसके अंदर एडिट कर सकता हूँ, तो इन्होंने साफ साफ मना किया है कि आप अपने बैंक की जो डिटेल होती है उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, केवल आप इसके अंदर रिप्लेस कर सकते हैं और न्यू कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों अगर आपको बैंक की डिटेल अगर जैसे आप चाहते हैं कि आप अपने अकाउंट नंबर को चेंज करना चाहते हैं, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है। आपको इसके लिए तो नया बैंक ऐड करना पड़ेगा या इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तब आपका ये वाला जो आपने ऐड किया है ये रिप्लेस हो सकता है या न्यू ऐड हो सकता है। इसमें एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका पैन कार्ड पे जो नाम है वही आपका इसके अंदर अकाउंट होल्डर के अंदर नेम होना चाहिए। ये तो हो गया पेमेंट से रिलेटेड। तो तब जाकर के आपका जो है पेमेंट में किसी भी तरह का कोई भी इश्यू आपको नहीं देखने को मिलेगा। डायरेक्ट आपकी जो है पेमेंट इजी वे में आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगी। तो ये तो हो गया पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको शिपिंग का बता देता हूं कि शिपिंग जो होती है, जैसे कि आप कोई भी अगर नया प्रोडक्ट इसमें ऐड करते हैं तो उस केस में अमेजोन पे भी अगर इंडिया के पैनल पे आप ऐड करते हैं तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक इजी शिप का मिलता है, एक सेल्फ शिप का मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्रोडक्ट ऐड करके अगर दिखाता हूँ, जैसे ऐड प्रोडक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं कोई सा भी एक अपना प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूँ। ये तो मेरा इंडिया का पैनल है और ये मेरा स्टोर है। इसी के अंदर जैसे मैं एक प्रोडक्ट है इसी को मैं ले लेता हूँ, इसी का टाइटल मतलब ऐसे समझाने के लिए आपको दे देता हूँ कि इसका जो टाइटल है वही इसी का प्रोडक्ट मैं ऐड करके आपको दिखाऊंगा अभी। जैसे यहाँ पे मैंने इसको लिया, सेलेक्ट करने के साथ ही कॉपी, और इसको मैं आ जाता हूँ वापस अपना जो यूएस का मेरा सेलर अकाउंट है इसमें ब्लैंक फॉर्म, और यहाँ पे मैं करता हूँ स्टार्ट। इसमें एक नया ऑप्शन होता है कि एड यूआरएल के थ्रू भी आप ले सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि अमेजोन जो होता है यहाँ पर जैसे ऐड प्रोडक्ट करता हूँ तो इंडिया के पैनल में आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है वेब यूआरएल का। यहाँ से आप अपना जो वेबसाइट होती है उसका यूआरएल भी अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तब भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी ले लेता हूँ यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म और यहाँ पे मैंने किया स्टार्ट। तो जो मैंने अभी टाइटल कॉपी किया था उसी को मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। मैंने पेस्ट किया और पेस्ट करने के साथ ही बाकी के ऑप्शन जो है वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। तब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर की जो शिपिंग आप करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये मेरा जो जनरेट में कर देता हूँ, कोई भी इसका नहीं है, और इसके बाद में बाकी के जो ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये वाले ऑप्शन, इसमें जैसे ऑफर्स पे मैं आता हूं और ऑफर्स के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि दो फुलफिलमेंट जो चैनल होता है यहाँ पर आपको ये दो चीज देखने को मिलती है। पहला ये होता है कि आपका माई सेल्फ, यानी कि आप क्या होता है कि अगर आपका यूएस का सेलर अकाउंट आपका होता है उसमें भी आप अपनी सेल्फ शिपिंग जो रखना चाहते हैं यानी फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, और यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन होता है फुलफिल्ड बाय अमेजोन। अगर आप इन दोनों में से, जैसे मेरा वाला बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि मैं हमेशा अपने प्रोडक्ट को सेल्फ शिप में रखता हूँ क्योंकि मेरे स्टोर पे जो है इंटरनेशनल शिपिंग एक्टिवेट है, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। मेरे घर से ही ये ऑर्डर पिकअप हो जाते हैं, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो। तो दोनों तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं मैं यहाँ से डिस्पैच कर सकता हूँ। और यहाँ पर अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करते हैं फुलफिल्ड बाय अमेजोन, तो इस केस में दोस्तों आपको क्या करना होता है, जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आपको यूएस के जो वेयर हाउस होते हैं उसके अंदर आपको सबमिट करने होते हैं। उसकी इन्वेंट्री यानी उसका स्टॉक आपको इंडिया से जो यूएस का जो सेलर पैनल है यानी जो एफबी होता है यानी यूएस के जो वेयर हाउस बने होते हैं अमेजोन के, वहां पर आपको अपना जो स्टॉक देना होता है। और स्टॉक जो होता है उसका एक मंथली चार्जेस आपसे लिया जाता है, और चार्ज के साथ ही आपका जो ऑर्डर आपको फुलफिल जो किया जाता है वो अमेजोन के थ्रू किया जाता है। तो इस केस में आपको वहाँ पर अपने जो स्टॉक होते हैं वो आपको मेंटेन करना है, और इसके साथ ही मंथली इसके चार्जेस होते हैं। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड आपको ये करता हूँ कि अगर स्टॉक आपके पास रहता है और आप अगर मंथली चार्जेस अगर पे करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन तो ये होता है कि आप FBA सेलेक्ट करें। अगर आप FBA सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे स्टोर पे इंटरनेशनल शिपिंग एक्टिवेट है, तो मैं तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करता हूँ उसको माई सेल्फ करता हूँ, यानी कि मुझे सेल्फ शिप जो होती है उसमें किसी तरह का कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको ईजी शिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी। मतलब आपका अगर यूएस का जो आप चाहते हैं कि अमेजोन की ओर से आपको शिपिंग प्रोवाइड की जाए, तो उस केस में आपको जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं वो आपको यूएस का जो वेयर हाउस होता है अमेजोन का, वहां पर आपको अपनी जो FBA के अंदर इन्वेंट्री आपको रखनी होगी, और ये स्टॉक आपको यहाँ से इंडिया से वहां पर, यानी कि आप इसकी जो FBA अगर करते हैं तो उस केस में सारी शिपिंग जो होती है, इसके लेबल किस तरह से क्रिएट होते हैं, ये मैं FBA का एक अपना सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उस केस में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना इंडिया के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको यूएस के जो वेयर हाउस होते हैं उसमें FBA के अंदर आप किस तरह से उसको सबमिट करेंगे। तो ये कुछ बेसिक गाइडलाइन थी दोस्तों की, अगर आप FBA के अंदर करते हैं या फुलफिल बाय
सेल्फ करते हैं, सेल्फ सिप, तो वो चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। और वापस मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे भी करना नहीं है। बाद में जब मैं प्रोडक्ट अपना लिस्ट करूँगा तो उस केस में आपको ये सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी बेसिक गाइडलाइन थी दोस्तों कि जहाँ पर आपको पेमेंट अगर रिसीव नहीं होता है तो आपका पैन कार्ड के अंदर जो नेम है वही आपका इसमें जो अकाउंट होल्डर के अंदर आपका नेम होता है वो आपको रखना है। और ईजी सिप जो होती है इसमें नहीं मिलती है। ईजी सिप केवल आपको एफबीए के मोड के अंदर ही मिलती है और उसमें टोटली आपका एफबीए जो होता है वो इसमें अमेजोन के थ्रू सारा जो प्रोसेस किया जाएगा। इसके लिए आपको अपनी स्टॉक जो भी होता है वो इन्वेंट्री आपको एफबीए के अंदर सबमिट करनी होती है। तो दोस्तों ये अमेजोन का यूएस अकाउंट से रिलेटेड 2 इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है कि आपको अगर शिपिंग अगर चाहिए तो उसमें ईजी सिप प्रोवाइड नहीं की जाती है, सेल्फ सिप ही इसमें रहती है। और इसके साथ ही अगर आपका पेमेंट अगर से रिलेटेड कोई इशू होता है तो वो चीज़ आपको अपना पेन पे और यहाँ पे अकाउंट होल्डर के अंदर जो नेम होता है उसको आप क्रॉस चेक कर लें। अगर दोनों के अंदर मिसमैच होता है तो आपका अकाउंट इसमें पेमेंट होल्ड हो सकती है क्या होती है। तो इस तरह का आपको जो पैन कार्ड के अंदर आपका नेम है वही आपका यहाँ पे अमेजोन के इसमें बैंक अकाउंट होल्डर के अंदर भी वो नेम सेम होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।